गुड इवनिंग बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस से हर तरीके से परीक्षाओं में, जैसे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल और रेलवे की किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मेरे मानने के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सब लोग उसी के आगे जो अगला लेक्चर हम सब लोग पढ़ाए थे उसी से आगे लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। पहले समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा रमेश एक फोन 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये देखिएगा, आपका जो पेपर में आया है सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाता है, एनटीपीसी में है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब हानि पर हो और लाभ पर 25% का लाभ होता, 200 रुपए अधिक ही। या तो देखिएगा, तरीका समझने का प्रयास करिए। यदि कोई वस्तु यानी हमारा सीपी कितना है 100%, यानी क्रय मूल्य, जिसे हम सब लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब क्या कहता है कि 5% की हानि होती है, यानी ये हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा बच्चों? 95। कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसे 200 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 15% का लाभ होता। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक लाभ हो जाता है, यानी 115%। और कब? जब यहां से यहां की वैल्यू कितनी होती? 200 रुपए अधिक होगी बच्चों। अब देखिएगा, यहां से डिफरेंट 95 और 115 बच्चों, कितने का अंतर आ रहा है? ये है 20%, और 20% की वैल्यू बच्चों कितना है? 200 रुपए है। इसलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/20 काटेंगे तो 5 बार, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा सीपी? यानी 1000 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसी को 25% लाभ कमाने के लिए, कितना? 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, उसे कह रहा है कि 25% लाभ। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए का 25% लाभ मतलब 125/100, और 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 1250 रुपए बच्चों। कितना हो जाएगा? 1250 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। यानी आपका आंसर बच्चों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे हम सब लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। आगे हम सब लोग चलते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे 35% का लाभ होता, यानी प्रॉफिट होता कितने का बच्चों? 35% का लाभ होता। क्वेश्चन एक रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। माना मेज का क्रय मूल्य यानी सीपी 100 रुपए बच्चों, कितना हो जाएगा? 100 रुपए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर, ये क्वेश्चन कर रहा है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, यहां देखिएगा बच्चों, यहां जो डिफरेंट होगा 10% कम मूल्य पे खरीदा होता। एक क्वेश्चन करा 90/100, और कह रहा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता है, यानी 135/100, और ये की वैल्यू कितना दिया है? 105।
5 रुपए बच्चों। ठीक, अब कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 200 हो जाएगा। तो हमने एलसीएम ले लेता हूं 200, कितना बच्चों, 200 रुपए ले लेता हूं। ये हो जाएगा, 2 बार जाएगा यानी 240 यक्स डिफरेंट। अब देखिएगा जब 200 है तो इसको करते हैं 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 6 24 यक्स। अब ध्यान दीजिएगा 243 में 240 घटाएंगे यानी 3 यक्स बराबर 105 और गुणते कितना हो जाएगा बच्चों, 200। 200 3 से काटते हैं तो हमारे हिसाब से 35 बार के रूप में कटेगा, यानी यक्स बराबर 35 दुना 70 और आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000। यानी बच्चों आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000, यानी आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सवाल को इंपॉर्टेंट बनाइएगा जितना से ज्यादा हो जाए। ये परीक्षा में एसआई में ऐसे क्वेश्चन आपको बनाएंगे बच्चों, एसआई में यूपी एसआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। आगे हम सब लोग चलते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। फिर वही सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ हो जाता बच्चों, 32% का लाभ हो जाता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया है बच्चों, 100 रुपए दिया है। अब कह रहा है कि 15% लाभ पर यानी 115 यक्स बटे 100 डिफरेंट बच्चों कितना हो जाएगा, 25% कम मूल्य पे, यानी 25% मतलब 75 बटे 100 गुणते 132 बटे 100 और ये बराबर कितना 600 रुपए। एक क्वेश्चन करा, चलिए कुछ करते नहीं है, 3 बार 4 बार, 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। देखिएगा नीचे नीचे 100 है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, नीचे आप 100 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो जाएगा 115 यक्स डिफरेंट, ये हो जाएगा 99 यक्स और ए बराबर कितने के 600 का। इसको करेंगे तो 16 यक्स बराबर 600 गुणते कितना हो जाएगा बच्चों 100। अब आप करिएगा इसका आंसर कितना आ सकता है। पहले आप काटना चाहते हैं, 4 से काटिएगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 15 यानी 0 15 25 75 का 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 50 किस में है, सात में है। 15 25 75, 15 दूना 30 और 30 और 7 3750, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपको 3750 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इस सवाल का आंसर। ठीक, आगे हम चलो चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए सेम टू सेम सवाल, मान लीजिए ये परीक्षा में आपको आ जाए, ये परीक्षा में आई हुई है, देखिएगा आरआरबी में भी आया है और दिल्ली पुलिस में भी आया है, और यही सवाल बच्चों जो परीक्षा रद्द हुई है पुलिस का, उसमें भी 2024 में यही सवाल सेम टू सेम आया था। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पे खरीदा होता तथा 5 रुपए, यहां 5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य। इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। आ जाए एक कर 120 यक्स 20% लाभ, यदि इसे 20% कम मूल्य पे खरीदा होता 80 बटे 100, यहां यक्स बनाइए बच्चों,
और कर रहा है 125/100 और ये बराबर कितने के? 5 रुपए का। अब कुछ करेंगे नहीं, 5 बार 4 बार, 4 से काटेंगे 20 बार, 20 पंचे 100, यानी देखिएगा 120 में 100 घटाएंगे 20 यक्स बराबर 5 गुणते 100 के, काटेंगे 20 पंचे 100, यानी यक्स बराबर 5×5 = 25 रुपए हो जाएगा बच्चों। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बच्चों, इसका आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी परीक्षाओं में आएंगे तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करिएगा बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। सेम टू सेम सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी। यदि इसे 20% कम मूल्य पे खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 40% का लाभ होता बच्चों। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम टू सेम सवाल, और ये कब पूछा गया है बच्चों? देख लीजिए। ठीक, कह रहा कि 10% कम मूल्य पे, यानी 90x/100। कह रहा है कि इसे 20% यानी 80x/100 और कह रहा 40% का लाभ होता कब? जब हमने इसको 55 रुपए अधिक में बेचा होता। एक क्वेश्चन, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब काटना नहीं है। 90x/100 और देखिए 14 8 112 होता है, 112x/100 ये बराबर 55 रुपए। अब देखिएगा इनसे घटाएंगे तो हो जाएगा 22x बराबर 55 गुणते, ये इस डिफरेंट का मतलब बच्चों समझिएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है वो पहले हो जाती है, और ये हो जाएगा 100 के 11 दूना 22, 11 25 55, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 पंचे 250, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपका बच्चों का इसका आंसर हो जाएगा 250 बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे हम चलो चलते हैं और प्रयास करते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा बच्चों, यहां ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उस मेज को क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पे खरीदा होता और 80 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस सवाल को आप कमेंट कर करके इसका आंसर वो कर करके आप प्लीज इसको वो करिएगा और बताइएगा इन चारों में से कौन सा आंसर इसका हो सकता है बच्चों, क्योंकि हम इस टाइप से क्वेश्चन आपको देख ले रहे हैं और कोई वो नहीं है आपका आंसर इसमें से आएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एसएससी सीपीओ 2023, सीजीएल 2006 और 2008 ऐसे ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका कमेंट कर करके इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक, और 4 ऑप्शन में से कोई कोई होगा तो ऐसे करिएगा। और आपको देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक, आगे हम सब लोग चलते हैं रियूनियन परिवार की तरफ से आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है। यदि उसे इस वस्तु को 15% कम मूल्य पे खरीदा होता और तथा 32 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छी सवालें हैं और इस टाइप से सवाल को समझने का प्रयास करें। 135x/100 डिफरेंट बच्चों 85x/100 और कह रहा है 140/100 और ए बराबर कितना है? 32 रुपए। 1 0 से 1 0 और 5 से काटता हूं 2 बार और 17 बार और ये काटेंगे तो कई बार 17 सत्ते 119, 135 यक्स में 119 यक्स घटाएंगे और दोनों जगह 100 है तो 100 और ये बराबर कितने के बेटा? 32 के।
अब देखिएगा 16x बराबर 32 गुणित 100। 16 का नाम 16 दूना 32, यक्स बराबर 100 दूना 200 रुपए बच्चों इसका आंसर आएगा। देखिए कौन सा आंसर है बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ठीक, आगे हम सब लोग चलते हैं। देखिएगा एमटीएस में सवाल पूछा गया है भैया, एससी एमटीएस में कहा एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हान पर बेच दी। यदि उसने इसी वस्तु को 10% कम पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। तो ये हो जाएगा 95x/100 डिफरेंट 90x/100 और गुणते 130/100 और ए बराबर कितना दिया है 33 रुपए की। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 13 9 117, 117x माइनस 95x बटे 100, ये बराबर दिया है 33 रुपए के। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 22x बराबर 33 गुणते 100, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 2 से काटेंगे 50, 50 तिहाई 150, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 150। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब इस सवाल को आप कमेंट कर करके इसका भी आंसर आप सब लोग देने का प्रयास करिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया सवाल है। आगे हम सब लोग चलते हैं। ठीक, इसका भी आप आंसर दीजिएगा। इसका भी आंसर देखिएगा, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम मूल्य होता और बिक्री मूल्य 7.75 रुपए अधिक में होता तो लाभ 30% का होता। तदनुसार उस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। मगर इस सवाल को हम बता दे रहे हैं बेटा, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जब क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे बच्चों तो वहीं में हमने क्या करेंगे 20% लाभ पाने के लिए, कोई मान लीजिए 20% लाभ पाना है, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से हम सब लोग सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 12% लाभ मतलब 112x/100 डिफरेंट। कह रहा 10% कम मूल्य पर यानी 90x/100 गुणते कह रहा है कि 30% का लाभ होता है 130/100 और एक कब जब 5 रुपया 75 पैसा में बेचा गया होता। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 13 9 117, 117 में 112 घटाएंगे 12 5 17, 5x/100 बराबर 575 रुपए का 5 रुपए। अब देखिएगा 100 से गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो या तो हम सब लोग करेंगे x बराबर 575/5, 5 से काटेंगे तो 115 रुपए हो जाएगा। 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 5 25, ए आप देखिएगा 115 आंसर मत दीजिएगा बच्चों। अभी क्या कर रहा है 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। सवाल देखिएगा ये पॉइंट बढ़ा दिया, आने के लिए आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, मगर आंसर इसका ये नहीं है बच्चों। इसका आंसर है 20% लाभ, इसी को 120/100 कर दीजिए तो ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 23 बार और 6 त्रिक 18 यानी 138 रुपए हो जाएगा बच्चों। ये देखिए 6 त्रिक 18 कहीं 8 81, 6 दूनी 12 और 13 यानी इसका आंसर कितना है 115 मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां दिया है 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा बच्चों। यहां सवाल थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया है बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। आगे हम सब लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन वही देखिएगा 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। सेम टू सेम सवाल, इस सवाल को आप कमेंट कर करके इसका आंसर दे दीजिएगा बच्चों।
नहीं आएगा तो बताइएगा, हम बाद में इसको सवाल को फिर से करेंगे। यहां पर जितना क्रय मूल्य आ जाएगा यहां तक पहले सवाल को निकालने का प्रयास करिएगा, उसके बाद जो भी आएगा, मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं 200 रुपए आया, तो 200 आएगा तो उसको 15% यानी 115/100 कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अधिक या कम पर आधारित प्रश्न। अब हम टाइप को चेंज कर रहे हैं बच्चों। इस सवाल को आप कमेंट कर करके इसका आंसर दीजिएगा बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 kg चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा बच्चों? चावल का प्रारंभिक मूल्य इस समय यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में इस टाइप से सवाल पूछे गए। अभी जो आपको जितने भी पेपर लोग ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको पूछ रहा है, तो करने का प्रयास देखिएगा। थोड़ा सा हम फार्मूला को करने का प्रयास करते हैं। ये है प्रारंभिक मूल्य, समझने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद हम घटे अथवा बढ़े हुए का मूल्य भी बताने का प्रयास करेंगे। पहले इस सवाल का आंसर समझने का प्रयास करिएगा। इसका प्रारंभिक मूल्य होता है, ध्यान दीजिएगा, यह है रुपए बटे वस्तु गुणते यक्स, जो परसेंटेज दिया रहता है, 100 प्लस माइनस यक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, या वृद्धि होगी तो प्लस होगा, और कमी होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला वो करते हैं। और एक और देख लीजिएगा, जब कमी होगी तो घट करके मूल्य आएगा, और जब वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। कौन आएगा? बढ़ा हुआ मूल्य आएगा बच्चों। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, रुपए बटे वस्तु, और यहीं पर हो जाएगा यक्स बटे 100 हो जाएगा बच्चों। यही दो चीज देख लीजिए। ये देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवाल यहीं से बन जाता है, और प्रतिशत में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यश डी यादव में भी मिलेंगे, आर एस अग्रवाल में, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि अब कर रहा है प्रारंभिक मूल्य। यह देखिएगा, प्रारंभिक मूल्य। अब हम सब लोग यही यानी 385, अब ध्यान दीजिएगा, 3.5 kg को 7/2 लिख सकता हूं का, यानी 2 ऊपर कर देता हूं और 7 यहां। अब देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है 20% की कमी, यानी 20/80 कर देता हूं। सही है, 20 चौक 80। आप काटना चाहते हैं तो 2 बार कटेगा। अब देखिएगा कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 10 बचेगा। 14 पंचे 17, 14 छंग 84, 14 सत्ते 14 सत्ते 98, यानी आपका आंसर कितना रहा है बच्चों? 27 रुपए 50 पैसे आपका आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25-25 दे दिया है, तो थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 27 रुपए 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसी टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सब लोग देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, चीनी के भाव में, ये देखिएगा, यहां जगह देखिएगा, यहां जगह थोड़ा सा यहां लिख दीजिएगा 7.5 kg। ध्यान दीजिएगा, 7.5 kg
चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने पर कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 360 गुणते 2/15 और कितना 20% के कम 25% यानी 25/75 हो जाएगा बच्चों। 25 तिया 75 और देखिएगा 15 कन्नम 15 15 दूना 30 अब 15 चौका 60 3 से काटेंगे 3 अठे 24 8 दूनी 16 रुपए बच्चों हो जाएगा। 16 रुपए हो जाएगा। यहाँ 7.5 केजी कर लीजिएगा, आपका आंसर अपने आप जस्ट आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आगे क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, देखते हैं। कर रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे के पहले वाला भाव कितना? पहले वाला भाव क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 20% 10 रुपए में 5 गुणते 20% 20/80 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 20 चौक 80 5 दूनी 10 2 से काटेंगे 1/2 यानी 50 पैसा 0.50 यानी 50 पैसा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। ठीक, अब आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिएगा वही सवाल। संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो क्या हो जाएगा? 120/20 गुणते 20/80 कमी हो रही है, काट दीजिए, काटे 1 2 1 2 2 से 2 कैंसिल, काटेंगे तो 3/2 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 3/2 मतलब 1.5 रुपए बच्चों 1 रुपए 50 पैसे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या पूछा? घटा हुआ मूल्य पहले बढ़ा हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन को देखिए। सीजीएल 2002 2001 सीएचएसएल 2010 दिल्ली मेट्रो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि 100/4 करा 20% की कमी। अब यहां देखिएगा 100 लिखना है। घटा हुआ मूल्य में हमने बताया था कि घटा अथवा बढ़ा के लिए बताया था फार्मूला, घटा अथवा बढ़ा कुछ भी होगा तो रुपए बटे वस्तु गुणते x/100, फार्मूला यही होता है। तो 20 100 से 100 4 पंचे 20 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 रुपए हो जाएगा। इस टाइप से अभी बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान दिए। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी चावल अधिक खरीद पाता, तो चावल का घटा हुआ मूल्य वही चीज है 100/2 और गुणते 20% यानी 20/100 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया प्रति केजी। आपका आंसर ये हो जाएगा 10 रुपए प्रति केजी। आगे चलते हैं। जरा एक आदमी देखिएगा, सवाल को समझने का प्रयास करिए। अब चेंज हो गया टाइप, ठीक, टाइप आपको चेंज हो गया। कह रहा है एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप से हम लगाने का प्रयास करते हैं। पहला पंखा और ये दूसरा पंखा एलिगेशन के तरीके से 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर।
ये हो जाएगा ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी 0 हो जाएगा। 15 में से 0 घटाएंगे 15 और 9 में से घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9:15 यानी 3:5। एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहते हैं 2160 गुणते 3/8। 3 से काटते ओ 3 से नहीं 8 से काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 सते 56, 27 तिया 81, 810। 810 किसी में आंसर है, ए वाले में आंसर है, यानी ए 810 और 1300 ए। और दूसरे तरीके से ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं 2160 रुपए का खरीदे और एक को प्रॉफिट और एक पे लॉस। ये 15% प्रॉफिट और ये 9% लॉस पे। अब हम क्या करेंगे, इसको यक्स रुपए मानेंगे, इसको 2160 माइनस यक्स मानेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं बच्चों, समझने का प्रयास करिए। ये हो जाएगा यक्स गुणते 115/100 प्लस, ठीक, अब कहेगा कि ये हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2160 माइनस यक्स/100 और गुणते ये हो जाएगा 94/100 कर दिए। और ये बराबर न लाभ होगा न हानि, यानी 2160 रुपए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2160 रुपए आपका आंसर। इस तरीके से करेंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा तरीका, मगर ये तरीका आपका तुरंत आंसर आपको कर दिया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। कह रहा है एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। तो बेची गई वस्तु का हानि पर बेची गई, तो हानि पर देख लेते हैं। एक पहला 16% लाभ पर और एक कर रहा है 10% हानि पर, उसे पूरे व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगी। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16, काटेंगे तो 5:8। हानि वाला लास्ट वाला सवाल पूछ रहा है 520 गुणते हानि पर कितना हो जाएगी, ये हानि वाला सेकंड है। तो 8/8 5 13, 13 का नम 13, 13 चौका 52, 8 चौक 32, 320 रुपए हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 320 रुपए हो जाएगा बच्चों। और आज हम सब लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सब लोग आगे देखेंगे, इससे आगे कल हम सब लोग वो करते हैं बच्चों। आपको गुड ईवनिंग।